एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था। उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखता हूँ कि लोग उनकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी के सामने बैठे हुए कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी एक आदत की जहाँ पर भी वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उनकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उनकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़े गुस्से से साधु के बात को बीच में काटने हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहते तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की ही देर थी, नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप करके बात कर रहा था, लेकिन अब वो तू तड़ाक पर उतर आया। नेता उस साधु को कहा, तुझे पता भी है कौन हूँ तो तू किसने बात कर रहा है। साधु उसकी तरफ देखता और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है, लेकिन आप जो कोई भी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ या आपसे बात करूँ तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वही सब के सामने चीखने चिल्लाते हुए लग गया, अब मैं तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा करके ठीक नहीं किया, तुझे पता भी है मैं बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर नेता की तरफ देखता और बड़े भी प्रेम के कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। आप जो वह मेरे बारे में सोचते हो वही नेता उसके कहा, तू चाहे सुनना चाहता है ये, लेकिन मैं तुझसे सब के सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है। हीरो या जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस यही मकसद है। इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास आ गया। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। लेकिन उससे इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी रही। ये देखकर वह और भी दिल मिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है, अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है, मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखों बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखों खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वो आपकी अपनी सोच थी। मुझे आप पर कोई बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वही खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चल गया और जाकर अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आँख खोली तो देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए। तो उन्होंने बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। फिर उसने एक
एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम में गया और वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उन्होंने पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि तुमने वह नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो खुद हो, और तुमने जो भी मुझसे कहा वो नहीं कहा कि जो, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यही दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी दुनिया है, ये दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे खुद हो। जिनकी नज़र जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी है। तो अगर तुम अपनी दुनिया बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नज़र को बदलो।